शजीब भाई आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? हाँ इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? यार, परेशानी तो है यार मुझे। मैं क्या करूँ? मैं अब सोच रहा हूँ मैं स्मोकिंग कब छोड़ूंगा। आई हैव टू क्विट दिस स्मोकिंग। मैंने पता है आपको कि सितंबर अपनी बर्थडे में प्रॉमिस किया था कि मैं सिगरेट छोड़ दूँगा, और अब अक्टूबर भी गुजर गया है और आगे नवंबर आ गया। नवंबर का मिड आ गया और अभी तक मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहा। यू नो आई एम अ चेन स्मोकर। और अब मैं कैसे छोड़ूंगा सिगरेट, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं 45 साल का हो गया हूँ। 45 साल के लगते तो नहीं हो आप। हाँ, लगता तो नहीं, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की है मैंने। इसी वजह से नहीं लग रहा। इसी वजह से मैं अपनी उम्र से 10 12 साल 5 साल 10 साल 15 साल छोटा लगता हूँ। यू नो आई एम अ लिटिल बॉय, आई एम अ यंग बॉय, माय लिटिल बॉय, आई एम अ यंग बॉय। लेकिन आई हैव टू क्विट दिस स्मोकिंग। एक बात बताऊँ आपको मैं, जी जी बताएं। क्योंकि मैंने जो है ना ये वादा किया था अपने साथ कि 2024 की जनवरी में मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने सिगरेट नहीं छोड़ी। 2024 गुजर गया, फिर 2025 आया। 2025 की जनवरी में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया मैं छोड़ूंगा, लेकिन नहीं छोड़ी। फिर बर्थडे भी गुजर गई मेरी, मैं अभी तक नहीं छोड़ सका। अब बताएं मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मुझसे नहीं छूट रही। लास्ट सितंबर को 2024 को मैंने अपने साथ प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी मैं सिगरेट का पैकेट पीऊँगा उसको मैं संभाल के रखूँगा। जी। तो जब मैं ये क्विट करूँगा तो उसके बाद देखूँगा मेरे पास कितने पैकेट्स मेरे पास हैं। और मेरे पास सब बेतहाशा पैकेट्स हैं सिगरेट्स के। बेतहाशा नज़र तो वैसे एक ही आ रहा है। एक नज़र आ रहा है? जी आपको दिखाऊँ फिर मैं? जी जी हाँ, दिखाएं। दिखाऊँ फिर मैं आपको? दिखाएं। पहले आप बताएं, मैं यंग लग रहा हूँ या मैं 45 ईयर्स का लग रहा हूँ? नहीं नहीं आप तो यंग ही लग रहे हैं यंग लग रहा माशाल्लाह। हूँ? आपकी मैं यंग लग रहा हूँ? हाँ जी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। आप दिखाएं। कहेंगे यार मैं क्या करता रहा हूँ। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक हो। ये देखिए, ओ माय गॉड। ये देखें, इतनी ज़्यादा। ये देखो ना, आपको दिखाता हूँ। मैं लास्ट सितंबर 2024 से अपने साथ प्रॉमिस किया था कि मैं जो अपनी सारी डब्बियाँ इकट्ठी करूँगा, एक एक डब्बी इकट्ठी करूँगा। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं रोज़ एक सिगरेट पीती, एक डब्बी ख़त्म करता हूँ। एक डब्बी में 20 सिगरेट्स होती हैं और सारी की सारी मैंने जमा की हैं। और ये कम अज़ कम मेरे ख्याल से 300 से ज़्यादा होंगी। आपको दिखा रहा हूँ सारी है, आप देखते जाए। अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी तो और निकलेंगे। ओ माय ये देखो, गॉड। ये देखो, ये देखो, ये तो पूरा ढेर है। ये देखो। अब वही तो कह रहा हूँ, मैंने अपने साथ क्या किया है। यानी मैं 45 साल का हो गया और मैं सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा। आई मीन दिस इज़ नॉट गुड। अब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की है, ठीक है। जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सिगरेट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, पीनी नहीं चाहिए आपको। इट्स अ स्लो पॉइजनिंग, इट्स अ वेपन विच इज़ इन योर हैंड। और अपने आप को इस वेपन से मार रहे हैं। अभी देखिए कितनी ज़्यादा खुशी हो गई है। मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं फन लिविंग गाय, दैट्स वाई अपने आप को खुश रखता हूँ। क्योंकि मेरा जो 5 स्टेप्स फार्मूला है उसमें स्टे पॉजिटिव कर, सो आई हैव टू स्टे पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैं बंद कर, मैं ऊपर रखूँगा। इतनी ज़्यादा मैं कैसे रखूँगा? मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने साथ किया क्या। फिर भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं बीमारियों से बचा हूँ, लेकिन इट्स स्लो पॉइजनिंग है। लेकिन मैं जो इनकम मिलता है हर रोज़ एक रुपये, आई मीन दिस इज रिडिकुलस। तो ये 300 से ज़्यादा डब्बियाँ आई थिंक लास्ट सितंबर से लेकर अब तक कितने मंथ्स हो गए हैं? आई थिंक 15 मंथ्स हो गए हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर, ऑलमोस्ट 15 मंथ्स हो चुके हैं मैंने इसको छोड़ना है। मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अब क्या कुछ किया। और इस चीज़ पे मेरे फ्रेंड्स जहाँ से मैं सिगरेट लेता हूँ वो भी गवाए इस चीज़ पे। वो मुझे मना करते रहे कि ना पी ना पी ना पी ना पी, अपनी सेहत को ख़राब कर। लेकिन ये बनाने का मकसद बेसिकली है कि आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले कि मैंने इस मंथ में नवंबर में उसको छोड़ना ही छोड़ना। क्योंकि इट्स अ स्पेशल मंथ फॉर मी, इट्स 2025। और 2025 को अगर आप ऐड करें तो 45 बनता है। बट जैसे कि आपने कहा कि मैं यंग लगता हूँ, तो 25 मे बी बिकॉज मैं यंग हुआ है। सो
कर देता हूँ। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ, और भी है मेरे पास। और भी है? यस, मेरे पास और भी है यार। वो बात सुनो यार, वो लॉक द डोर, अब्बा जी ना आ रहे हैं, अब्बा जी आ गए ना तो मुझे उन्हें घर से निकाल देना है, सही बात। हाँ यार, थैंक यू यार। लेकिन यह कि इस बात पे अगर अब्बा जी मेरी वीडियो देखते हैं तो खुश भी होंगे कि मेरे बेटे ने सिगरेट छोड़ दी, ठीक है। लेकिन वो तब जब मैं सिगरेट छोड़ूंगा। आई मीन व्हाट आई हैव डन। और ये ऊपर क्यों रख रहा हूँ, ये आपको बताता हूँ क्यों रख रहा हूँ। ये कब्र है आपकी, ये जो सिगरेट्स है ना, ये आपकी कब्र है। आपको कब्र में लेके जाएंगे ये सिगरेट्स। मैं आपको और भी दिखाता हूँ, यानी कि इट्स लाइक 650 रुपीज़ की एक सिगरेट दे मुझे। और तकरीबन मैंने जब से जमा की हैं 3 लाख रुपए की तो मेरे पास से सिगरेट पी चुका हूँ मैं। खत्म हो गई। अब आए आपको और भी दिखाता हूँ। और भी? यस यस। ओह माय गॉड, अभी और ये इतने, ये कम थी जो ये भी? वो ड्रॉप फुल हो गया था तो अब ये ड्रॉप बचा है तो मैंने कहा इस ड्रॉप में रख सकते हैं। तो ये ड्रॉप में देखते हैं आप जो उधर लेके जाएँ तो बेड दिखाएं आप, ज़रा बहुत ज़्यादा हो गई है सारी। मैंने एक एक ज़ाया नहीं किया क्योंकि आई डोंट वांट टू डिस्कार्ड दिस। बिल्कुल। मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि यहाँ तो आगे लगाऊंगा या फ्रेम यहाँ पे रखूँगा अपने पास। अभी और भी हैं दूसरे, इससे भी ज़्यादा? यस। दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, पानी भी जो है ना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। मैं सबसे ज़्यादा पानी पीता हूँ, आपको पता है। ये देखें, इधर भी जमा किए हैं, ये सारे ड्रॉप फुल हो गए हैं। वो तो होना ही है। सब देख लें, मैंने अपने साथ ज़्यादती की है। आप जो वीडियो बना रहे हैं ना, आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने स्मोकिंग नहीं करनी। जी जी। स्मोकिंग करेंगे तो स्लो पैसे, क्योंकि पता नहीं होता इंसान की यंग एज में भी बीमारी लग जाती है। अब मैं 45 को अल्लाह शुक्र है मैं सेहत बुरी बीमारी से बचा हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं है कि हो सकता है 5 साल बाद लग जाए, ठीक है, 10 साल बाद लग जाए, 20 साल बाद लग जाए, बिकॉज इट्स इन माई बॉडी। उसको ख़त्म होने में भी टाइम लगेगा। सबसे क्लास में से बड़ा ड्रॉ है, लॉक किया हुआ है ना। मेरे अब्बा ने मुझे छोड़ने के बाद वीडियो बनाऊंगा मैं कि मैंने छोड़ दिया, तो वो बेशक अब्बा जी देख लें। यहाँ से तो ये मेरे सारे ड्रॉस खाली हो गए हैं, लेकिन अभी जो मैं गाड़ी में रखता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। चलें मेरे साथ। चल। जी हाँ, तो ये मैं बाहर आ गया हूँ, तो अभी आपको दिखाते हैं कि मैं गाड़ी में जो है वो सिगरेट्स रखता हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। वहाँ से मैं सिगरेट्स लेके फिर अपने जो मेरा रूम है वहाँ पे मैं इसको स्टोर करता था, सेव करता था, वो आपने देख ही लिया है। तो अभी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह गाड़ी में कि मैंने क्या करता हूँ अपने साथ। और आने बस ये आखिरी मंथ है मेरा नवंबर का, इसके बाद सिगरेट ख़त्म, बस नहीं पीनी सिगरेट। ये देखें जी, यहाँ पे पड़ी हुई हैं सिगरेट्स कुछ जो मैं पीता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद ये ऐसे यहाँ पे रखी हैं, और अब जो बाकी हैं वो सीट्स के नीचे रख देता था मैं। उसके बाद जो है वो फिर मैं इनको अपने रूम में ले जाता था। कि आप दिखाएँ ज़रा, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में पड़ी हैं, बस यहाँ पे स्टोर में करने के बाद आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं। दस 15 तो ये पड़ी हुई हैं, बाकी चेक करते हैं, नहीं वहाँ पे भी नहीं है। तो क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे रखता हूँ, शायद पीछे पड़ी हो। हाँ, यहाँ पे भी 2 पड़ी हुई हैं। तो ये जब ख़त्म होती थी मैं इधर रख देता था ये।
ये बेसिकली मेरा सिगरेट छोड़ने का एक सफ़र है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और सारी भी बता रहा हूँ कि ये इंतहाई गलत चीज़ है आपके लिए, क्योंकि स्लो पॉइजनिंग आपको पता है कि इससे आपका कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाता है, आपका हार्ट, लंग्स, आपके बोन्स के ऊपर किसी भी हिस्से पे आपको डैमेज कर सकती है स्मोकिंग। तो ये गाड़ी में रखी हुई है, ये वर्कआउट मैट है, ये ज़रूरी है क्योंकि बीइंग ए वर्कआउट फ्रीक आई हैव टू डू दिस, ये अपने साथ रखना पड़ता है। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसकी बड़ी अहमियत है इसकी, ये होता है तो फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आती है एक्सरसाइज करने की। तो ये देखें यहाँ पे इधर पड़ी हुई, ये पड़ी हुई हैं, ये सिगरेट्स की डब्बियाँ, ये भी यहाँ से 8-10 ये पड़ी हुई हैं, 15-20 वो पड़ी हुई हैं। तो जब ये 30-40 हो जाती थी तो फिर मैं अपने रूम में इसको स्टोर करता था, और अपने रूम में तो देख ही लिया है कि कितनी ज़्यादा है, तकरीबन कोई 350-400 पैकेट्स हैं सिगरेट्स के जो मैंने अपने ऊपर खर्च किए हैं, ज़ाया किए हैं। बेसिकली मैं तो ये कहूँगा अपनी सेहत भी ख़राब की, मुझे तो नहीं पता, वो अल्लाह जानते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन दुआ तो ये है कि सेहतमंद रहे बंदा। तो ये था बेसिकली मेरे सिगरेट्स का आपको दिखाना चाह रहा था। चलें वापस चलते हैं रूम में। ये नुकसान होता है निकोटीन लेने का, तो आप पैसे खर्च कर रहे हैं फजूल के, इन पैसों से हम बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने इस पर लगा दिए सारे पैसे। आपको पता है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने स्टार्ट की हुई है, उसमें मेरे 5 स्टेप्स फार्मूले हैं वो मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। उसमें जो मेरा 3rd स्टेप है 3 नोज़, उसमें नो शुगर है, नो ड्रिंक्स, और जो तीसरा वाला है वो नो स्मोकिंग है, वो रह गया। बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। लाइक नंबर 1 जो है वो फास्टिंग है, नंबर 2 में 45 मिनट्स का स्मार्ट वर्कआउट है मेरा अपना, नंबर 3 पे यही 3 नोज़, नो स्मोकिंग, नो शुगर, नो ड्रिंक्स, नंबर 4 पे स्टे पॉजिटिव, जिसकी वजह से मैं इसको हैप्पी हूँ। ये सब कुछ करने के बावजूद भी अपने आप को खुश रखा है, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। नंबर 4 पे ये था अवॉइड नेगेटिव पीपल, और नंबर 5 पे है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, रीड एंड लिसन कुरान मजीद। तो ये चीज़ें मैं करूँ। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन का आपको एक कोशिश बताता हूँ। मेरी जो हाइट है 5'11", तो उसके मुताबिक मेरा वेट होना चाहिए 75। जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की तो मेरा वेट था 84 kg, और वो मैंने कम करके 67 kg पे आ गया। अब मैंने अपना 5 मंथ से, यानी मई से लेकर 7 मंथ से मई से लेकर अब तक मेंटेन रखा हुआ है, और 70 kg की हूँ इस पर। आपको दिखा भी सकता हूँ मशीन की तरह, एक करके लाएंगे अंदर। लुक एट दिस 69.8 ये मेरा वेट है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मेंटेन रखा हुआ है। तो अब मैं इसका क्या करूँ समझ नहीं आ रही। ये जो है लेकर ग्रेव इसलिए आपको भी मैं ये कहता हूँ कि आप भी लाजमी उससे स्मोकिंग छोड़ दें। आप क्योंकि आप स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे, एक तो पैसों का भी ज़िया है, दूसरा निकोटीन भी आपके अंदर से सेहत भी ख़राब हो रही होती है, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, आपकी किसी ना किसी एक आर्गन को ख़राब कर देती है, तकरीबन स्किन को आपकी इफेक्ट कर दी है स्मोकिंग। तो मुझे यूँ से 1-2 इशूज़ मुझे फेस मैंने किए हैं, लेकिन ये अल्लाह शुक्र अभी तक मैं बचा हूँ। लेकिन हू नोज़ और ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरह से आपकी हालत होगी, और ये आप अपनी खबर आपको लेके जा रहे हैं। इसलिए आपको फ़नी लग रहा होगा, लेकिन इट्स वेरी सीरियस। आप इस सेहत का ख्याल रखें और स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि मैं भी छोड़ रहा हूँ। तो ये मैं अपना तैयार कर लिए लास्ट में जाए, इस मंथ में मैंने सिगरेट छोड़ दी है, नवंबर में 2025 है, यानी मेरी लकी ईयर है। अपनी सेहत का ख्याल रखूँगा। आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करें और एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना गुजारें आप। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।